ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइत्जू ने स्वागत किया। पीएम के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। पीएम ने ताली बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। पीएम की यात्रा को लेकर माले में भारतीय प्रवासी समुदाय में जबरदस्त जोश। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगे। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर टैरिफ नहीं लगेगा। ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स भी भारत में सस्ते होंगे। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने खुशी जताई। कहा, डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बकिंगम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से पीएम मोदी की मुलाकात। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अलग से तारीखों पर ऐलान होगा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर्स मृत पाए गए, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है कि एक भी योग्य वोटर न छूटे। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, संशोधन के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कहा, जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे ही। इसी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है, इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को राजनीतिक रुदाली बताते हुए कहा, यह संविधान का अपमान है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। कहा, उन्हें पता चल गया है कि वे हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी। इमारत ढहने का वीडियो सामने आया। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत ढही। राजा जय सिंह के समय का था किला। भारी बारिश के बाद मुंबई में कई हिस्सों में पानी भरा। अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे बंद, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में बारिश के कारण भीषण जाम। जोगेश्वरी पूर्व में ट्रैफिक में काफी देर तक लोग फंसे रहे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कें दरिया बनी, लोगों को परेशानी हुई, ट्रैफिक बाधित रहा। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में वोटों की चोरी में राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने गलत बताते हुए कहा, चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास इसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे, वोट चोरी करने के हथकंडे के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का दावा किया। लिखा, आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर के अकबरपुर कोतवाली में पुलिस के खिलाफ खत्म किया धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरने के बाद प्रशासन का एक्शन। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। प्रतिभा शुक्ला के धरने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कर लिखा, राज्य मंत्री खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं, मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या? गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। माधवी लता मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ समर्थकों के साथ कर रही थी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट।
मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा था राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। गाजियाबाद में ब्रिज बिहार में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरों ने लूट की। महज 6 मिनट में ज्वेलरी की दुकान से करीब 20 लाख की लूटी ज्वेलरी। गाजियाबाद के डीसीएफ निमीश पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की। कहा, ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की लूट की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार वालों ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। लखनऊ में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार बदमाश चेकिंग के दौरान पकड़े गए। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण में शामिल कई गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में सड़क किनारे मस्जिद को 70 फीट पीछे किया गया शिफ्ट। क्रेन के जरिए मस्जिद को सड़क के पास से हटाया गया। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान धसी, 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी। कन्नड़ घाट के में पुलिस ने एक कार से 60 करोड़ की 39 किलोग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स का जखीरा पकड़ा। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने सुसाइड किया। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड किया, नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। हरियाणा के जींद में डॉक्टर की हत्या से सनसनी। अज्ञात फॉर्च्यूनर चालक ने क्रेटा सवार 3 डॉक्टर्स पर हमला किया। चाकुओं से हमले में प्राइवेट अस्पताल संचालक डॉक्टर की मौत। हमले में एक डॉक्टर की हालत नाजुक। हमलावर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी। वाराणसी के प्रसिद्ध जगतगंज के गुरुद्वारा और बड़े हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझा। स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद। सीएम योगी ने की पहल के उसके बाद सुलझा विवाद। कोरिया गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत सांग वू लिम पहुंचे अयोध्या। रानी ह्यो हांग ओक स्मारक पार्क का दौरा किया। राजकोट के पंचनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। सावन के महीने में भक्त कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लगातार उमड़ रही है भीड़। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। 30 जुलाई को खुलने जा रहा है एनएसडीएल का आईपीओ। 1 अगस्त तक निवेशक खरीद सकेंगे आईपीओ। कंपनी की मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक का नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ। सॉलिटेयर मेंबर्स से कोई एनुअल फी नहीं। 7500 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पर फ्यूल सरचार्ज में छूट। टाटा सन्स के चेयरमैन की कमाई 155 करोड़ हुई। एन चंद्रशेखरन की सैलरी पिछले साल 15% बढ़ी। सीएफओ सौरभ अग्रवाल की कमाई में 8% का इजाफा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुए। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पहुंची। कंपनी की तिमाही का मुनाफा $28.2 बिलियन पर रहा। मैनचेस्टर टेस्ट का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने की मजबूत बल्लेबाजी। मजबूत शुरुआत में भारत के 358 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों शतक लगाने से चूके। बेन डकेट ने 94 तो जैक क्रॉली ने 84 रन बनाए। ओली पोप 20 और दूसरे खिलाड़ी 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए जो रूट। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होने के बावजूद बैटिंग करने उतरे। पंत ने इंजरी के बावजूद 54 रनों की शानदार पारी खेली। सेना देशों में सर्वाधिक 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर ऋषभ पंत धोनी को पछाड़ा। पैर में चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को लगी थी सीधे पैर में बॉल। भारतीय टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे ऋषभ पंत। ध्रुव जुरैल को मिलेगा 5वें और आखिरी टेस्ट में मौका। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में ऋषभ पंत रहेंगे। मैदान से 6 हफ्ते रहेंगे दूर। ऋषभ पंत के एशिया कप से पहले ठीक होने की उम्मीद। सितंबर में होगा एशिया कप का आयोजन। ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन को 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मिल सकती है जगह। बीसीसीआई जल्द कर सकता है ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल 5 टी20 और वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ईसीबी ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल। एजबेस्टन में 14 जुलाई को खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। 16 जुलाई को दूसरा वनडे मैच। 19 जुलाई को लॉर्ड्स में भारतीय टीम खेलेगी आखिरी वनडे मैच। 1 जुलाई को डरहम में पहला टी20 मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के युवा क्रिकेटरों से मुलाकात की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कियर स्टामर भी इस दौरान मौजूद रहे।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे टी20 में 74 रनों से हराया। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। पीवी सिंधु 7 साल में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी साथी भारतीय से हारी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में साइना नेहवाल से मिली थी शिकस्त। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म। एचएस प्रणय चीनी ताइपे के शटलर से हारकर बाहर हुए। फिडे महिला वर्ल्ड कप में इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत की 2 खिलाड़ियों में होगी टक्कर। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख से होगा सामना। भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय। दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगी को दी है मात। कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन को लेई टिंगजे को हराकर फाइनल में एंट्री की। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने कमाल किया। दोनों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। WWE के दिग्गज हल्क होगन का 71 वर्ष की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कोटोर वीक के दूसरे दिन ईशा और सुनीता वर्मा ने अपने कलेक्शन को शोकेस किया। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया और रणबीर कपूर बने दोनों ही डिजाइनर्स के शो स्टॉपर्स। ईशा के शो की थीम लव थी। रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर का इस्तेमाल हुआ। साड़ी और लहंगे को प्रमुखता दी गई। तारा सुतारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में जलवा बिखेरा। तारा सुतारिया ने ईशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, ईशा ने सिर्फ ड्रेस ही नहीं बल्कि युवाओं की उम्र के साथ साथ महिलाओं के लिए भी ड्रेसेस तैयार की। हुंडई इंडिया कोटोर वीक में दूसरे फैशन शो में डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s की थीम पर अपने कलेक्शन को शोकेस किया, जिसमें ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड के शेड्स का इस्तेमाल किया गया और मॉडल्स ने इस कलेक्शन को पहन के कैटवॉक किया। फिल्म स्टार रणबीर कपूर की बहन और मॉडल रिद्धिमा कपूर बनी सुनीता की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिद्धिमा ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता।